ফিরে এলাম বিরতির পর। মহাকুম্ভে যোগী সরকারের মন্ত্রিসভার বৈঠক উপস্থিত থাকবেন সরকারের 54 মন্ত্রী। মন্ত্রীরা ছাড়াও 130 জন ভিআইপি থাকার কথা রয়েছে এই বৈঠকে ভাতা প্রদান সংক্রান্ত প্রকল্পের প্রস্তাব নিয়েও আলোচনা। মহাকুম্ভে যোগী সরকারের আজ মন্ত্রীরা উপস্থিত থাকবেন এমনটাই জানা যাচ্ছে। সরকারের 54 মন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন সেখানে। মহাকুম্ভে যোগী সরকারের মন্ত্রিসভার বৈঠক হবে আজ এমনটাই জানা যাচ্ছে। আমরা আরো বিস্তারিত জানবো। আমাদের সঙ্গে সরাসরি রয়েছেন कुंभ मेला থেকে আমাদের প্রতিনিধি मनीष तिवारी। मनीष, आज महाकुंभ का क्या माहौल है, पहले ही जानना चाहूंगी मैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले प्रयागराज के महाकुंभ मेले की, जहां पर अगर देखा जाए तो अब तक जो है करीब 9 करोड़ 25 लाख लोग अब तक जो है यहां पर संगम पर पहुंच करके स्नान कर चुके हैं, डुबकी लगा चुके हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूरा किया है। जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो लगातार जो है देश भर से, विदेशों से जो है लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपना आकर के यहाँ पर संगम में स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, और जिसको ले करके जो है यहाँ का प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो, उनकी द्वारा सारी सुविधाएं उनको ले करके जो है की जा रही है। जिस तरीके से देखा जाए, जो लोग भी गंगा में या संगम में नहाने जा रहे हैं तो वहाँ पर एनडीआरएफ की टीम भी लगाई गई है, जिससे किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। दूसरे सबसे बड़ा पहलू आज देखने को मिल रहा है, जो लगातार जो कैबिनेट जो है यूपी गवर्नमेंट की लखनऊ में हुआ करती थी, पहली बार जो है कुंभ के मेले में जो है यहाँ पर कैबिनेट की मीटिंग हो रही है। और जो ये माना जा रहा है कि सभी मंत्री और मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद होकर के सबसे पहला काम जो है करीब जो यहाँ उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं, जिसमें से बनारस, प्रयागराज, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर और भदोही, इन सभी क्षेत्रों को जो है धार्मिक स्थल के रूप में जो है उनको स्थान दिया जाएगा। जिस प्रकार से जो धार्मिक स्थल होते हैं तो उनका एक बजट होता है और उस बजट के अंतर्गत जो है 7 जिलों को जो है इसमें शामिल करने की संभावना जो है कैबिनेट में जताई जा रही है। बाकी अन्य और भी फैसले हो सकते हैं। जिस प्रकार से अगर देखा जाए, करोड़ों की संख्या में लोग अब तक पहुंच चुके हैं और 26 तारीख तक ये कुंभ का मेला चलेगा और माना जा रहा है कि इसमें करीब करोड़ों की संख्या में और भी लोग यहाँ पर अभी और शामिल होंगे। जिस प्रकार से 2 फेस्टिवल भी हैं, उन फेस्टिवल में सबसे ज्यादा संख्या आने की उम्मीद दिख रही है। आइए हम थोड़ी सी तस्वीर भी दिखाएं। जिस प्रकार सुबह से ही लोग यहाँ पर पहुँच करके जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर डुबकी लगाते हैं, अपने सूर्य भगवान को जो है उनसे अपनी मन्नत मानते हैं। आप देखा जा सकता है कि परिवार के साथ चाहे महिलाएं हों या बच्चे हों, पुरुष हों, सभी यहाँ पर आकर के जो है स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद जो है अपनी स्थितियों, अपनी मनोकामनाओं से भगवान से दुआ करते हैं, गंगा मैया से दुआ करते हैं। तो कहा जाए जिस प्रकार से ये कुंभ का मेला, जो इस प्रकार से अगर माना जाए, जो यहाँ के पंडित हैं, पंडितों का कहना है कि 144 साल के बाद, हालांकि 12 साल के बाद ही कुंभ का मेला आता है, लेकिन पहली बार ऐसा यहाँ पर संयोग हुआ है। जो ब्राह्मणों और पंडितों का कहना है कि 144 साल के बाद ये कुंभ का मेला जो है इतने पवित्र रूप में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये एक सबसे बड़ी बात है और इसी के चलते जो है जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि चाहे देश भर के या विदेशों से लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं। हालांकि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार और उनका जो टारगेट है, टारगेट के अंतर्गत उनका ये मानना है कि करीब 50 करोड़ के आसपास लोगों को यहाँ पर पहुँच सकते हैं स्नान करने के लिए। लेकिन जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो 15 से 20 लाख लोग पर डे यहाँ पर आकर के जो है अब तक स्नान कर रहे हैं। और जो संख्या आपको पहले ही बताया कि करीब 9 करोड़ 25 लाख के वो संख्या जो है यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुँच चुकी है। हालांकि जो सुरक्षा की बात की जाए, आज कैबिनेट की मीटिंग है। कैबिनेट की मीटिंग में जो आपको बताया कि 7 जिलों को जो है धार्मिक स्थल के रूप में उसमें फैसला लिया जा सकता है। इसको देखते हुए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री और
और बाकी कैबिनेट के मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। करीब 5:30 बजे तक सभी लोग यहाँ पर रहेंगे। मीडिया से मुख्यमंत्री मुखातिब भी होंगे और उनके द्वारा जो भी फैसले लिए जाएंगे मीडिया को बताए जाएंगे। जिसको लेकर के अगर देखा जाए प्रयागराज में स्थितियां ट्रैफिक को लेकर जरूर स्थितियां गड़बड़ हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से लोग पहुंच रहे हैं तो ये एक लोगों के लिए सबसे परेशानी का सबक जरूर बना हुआ है। लेकिन हालांकि आज कैबिनेट की मीटिंग है तो एक समस्या और भी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर के यहाँ काफी रूट जो है डाइवर्ट किए गए हैं। तो हालांकि जिस प्रकार के हम देख रहे हैं महाकुंभ का मेला तो चल रहा है और उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि एक साथ सिक्योरिटी भी बहुत अच्छा से हो रहा है, क्योंकि आज कैबिनेट मीटिंग है। तो ये कैबिनेट मीटिंग के दौरान योगी सरकार क्या वार्ता देना चाह रहे हैं? जी, अभी तक जो सूचनाएं मिल रही हैं, अभी करीब जो है 11:30 बजे के आसपास जो है कैबिनेट की मीटिंग की शुरुआत होगी, और जिसमें सबसे बड़ी बात जो है बिजनेसमैन, जिस प्रकार से कल अडानी भी यहाँ पर पहुंचे थे कुंभ के मेले में और उनके द्वारा जो है स्नान किया गया था। स्नान करने के बाद जो है उन्होंने अपने बेटे की शादी की भी बात की थी, उनके द्वारा की गई थी, और कुंभ मेले को लेकर के उनके द्वारा ये कहा गया था ये सबसे पवित्र जो है मेला है। और उनका ये कहना ये भी कहा गया था उनके द्वारा कि 25 करोड़ की जनसंख्या है यूपी की, और यहाँ पर सबसे ज्यादा बिजनेस है। तो इसको लेकर के भी अडानी ने इस प्रकार से, अडानी ग्रुप के जो चेयरमैन हैं उन्होंने इस प्रकार के अपने कमेंट किए थे। इसी प्रकार से अगर देखा जाए जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो कुंभ के मेले में पहुंच करके स्नान कर रहे हैं और गवर्नमेंट से भी बात कर रहे हैं कि उनको यहाँ बिजनेस के लिए जो है उनको सपोर्ट मिले गवर्नमेंट से। तो इसको लेकर के भी कैबिनेट में फैसले लिए जाएंगे, जिससे कि यूपी में जो है जो यहाँ का व्यवसाय है या बिजनेस है इन बड़ी कंपनियों के द्वारा जो है और भी बढ़ाया जा सके। तो हालांकि जिस प्रकार से जो धार्मिक स्थल के साथ साथ जो है यहाँ पर बिजली, बिजनेस और इन सभी चीजों को लेकर के जो है चाहे हेल्थ हो, इन सभी को लेकर के जो है फैसले कैबिनेट में देखने को मिलेंगे। हालांकि एक सबसे बड़ा पहलू है कैबिनेट का यहाँ पर होना, एक योगी सरकार का एक प्लान भी देखा जा सकता है कि जिस प्रकार से अगर प्रयागराज में महाकुंभ में अगर यूपी गवर्नमेंट जो है अपनी कैबिनेट कर रही है तो इसका भी एक मीडिया के माध्यम से एक बहुत ही प्रचार होता है, लोग जानते हैं, और भी कुंभ का भी प्रचार होगा इसी के सहारे। तो ये एक फैसला इसलिए भी और भी लिया गया जिससे कि कैबिनेट होगी तो सारी मीडिया कवरेज करेगी, कुंभ का और भी प्रचार होगा और भी लोग जानेंगे। तो कह सकते हैं हालांकि सभी लोग इस पहलू को समझते हैं, इस पहलू को समझते हुए जो है इस प्रकार की रणनीति जो है बीजेपी की गवर्नमेंट है यहाँ पर, और बीजेपी की रणनीति के अनुसार ही सारे फैसले लिए जा रहे हैं, जिससे कि बीजेपी की जो एक नीति है कि जो हिंदू है वो जो सनातन धर्म के अंतर्गत जोड़ते हुए अपनी पार्टी से भी जोड़ना चाहते हैं। इसको एक पहलू को, इस मौके को जो है भारतीय जनता पार्टी जो है गंवाना नहीं चाहती है। हर तरीके से हर एक चीज को देखते हुए कुंभ में इस प्रकार की तैयारी की गई है, जिससे कि जो भी हिंदू धर्म के लोग हैं या जिनको वो सनातन के रूप में उनको मानते हैं तो उनको जो है वोट पर्पज से भी इस पहलू को कहीं ना कहीं जोड़ करके जो है भारतीय जनता पार्टी जो है इस पर भी किसी भी कोई भी कमी नहीं रखना चाहती। तो ये एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। जिस प्रकार से देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं तो ये एक ऐड का माध्यम भी समझ सकते हैं इस कैबिनेट को। बाकी जो फैसले, हमेशा ये सब फैसले लखनऊ में हुआ करते थे, लेकिन ये ऐड का एक पर्पस कहा जा सकता है कि इसी दौरान जो है महाकुंभ को भी लोग जाने और भी संख्या में लोग यहाँ पर आए, क्योंकि अगर यहाँ पर मुख्यमंत्री होंगे, सारे कैबिनेट मंत्री होंगे तो हालांकि वैसे भी मीडिया यहाँ पर प्रचार कर रही है, लेकिन ये एक पहलू सबसे बड़ा उनकी पार्टी के लिए भी फायदेमंद है और दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि महाकुंभ का एक प्रचार भी बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिल सकता है। जो आप तस्वीरें देख ही रहे हैं कि मेरे पीछे आपने और भी देखा है कि एक इसी प्रकार के जो है टेम्परेरी फ्लाईओवर बनाए गए हैं जिसपे वीआईपीज हो या आम जनता हो और जिनके पास पासेस हैं वो यहाँ से जो है आगे की जहाँ पर जो बाबा लोग हैं या जो भी कैंप लगे हुए हैं आप देख सकते हैं दूर तक जो है 20-25 किलोमीटर में जो है ये पूरा मेला है और जहाँ पर हजारों की संख्या में कैंप हैं और देश भर के बाबा यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं ये पहुँच रहे हैं। हर
प्रकार की यहाँ पर सुविधाएं की गई हैं। तो जिस प्रकार से कि लोगों को किसी प्रकार की समस्याएं ना हो, कैबिनेट में और भी फैसले कुंभ को लेकर के भी किए जा सकते हैं कि आने वाले समय के लिए सरकार कुंभ के लिए और क्या क्या करना चाहती है, जिससे कि ये एक ऐसा फेस्टिवल हो जाए कि ये संख्या जो है लगातार बढ़ती जाए। तो हर एक चीजों, हर एक पहलू को इस बजट में भी देखा जाएगा, क्योंकि अब की बार माना जा रहा है जो यहाँ पर कैंप बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, चाहे वो मीडिया के लिए या वीआईपीज के लिए, जो भी कैंप करीब उसमें 200 करोड़ का खर्च किया गया है उस कैंप को बनाने के लिए। तो कह सकते हैं कि हर एक प्रकार से, चाहे वो मुलायम सिंह के नाम से भी कैंप, यहाँ जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके नाम से भी कैंप है, हालांकि एक दिन उसमें आग भी लग गई थी, उसके एक दिन पहले जो है 9 कैंपों में आग लग गई थी, जो हालांकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, उसमें जो सिलेंडर थे वो फट गए थे। तो इसको लेकर के भी योगी सरकार ने जो है इस पे एक जांच कमेटी बनाई है कि आग किस वजह से लगी, क्योंकि जिस प्रकार से सिक्योरिटी पर्पस देखा जा रहा है और वहां पर आग लग जाए तो ये भी एक बहुत बड़ी खामी देखने को मिली, जिस पर जांच बैठी हुई है। हालांकि अब जिस प्रकार से अगर ये लागत देखी जाए तो हमने सिर्फ एक कैंप की बात की, जिसमें जो कैंप बने हुए हैं जो एम्प्लॉय के लिए या पीएसी के लिए या एनडीआरएफ की टीमों के लिए या मीडिया कर्मियों के लिए, तो उन कैंपों का खर्चा सिर्फ 200 करोड़ है। तो आप मान सकते हैं कि सोच सकते हैं कि ये खर्च यहाँ पर महाकुंभ में यूपी गवर्नमेंट के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा कितना किया गया। अब इस बजट को और किस तरीके से बढ़ाया जाए, इस पर भी फैसला जो है कैबिनेट में हो सकता है। हालांकि अब तो ये कुंभ जो है गुजर ही रहा है, अब फिर 12 साल का और भी इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि 4 साल के बाद अर्धकुंभ का मेला भी आता है, अब 4 साल के बाद फिर अर्धकुंभ जो यहाँ पर देखने को। अब मनो एक सबसे बड़ी बात है, मनो अमावस्या का दिन जो 29 तारीख को पड़ रहा है, जो कहा जा रहा है कि देश भर से कई करोड़ लोगों के आने की संभावना है। इसको लेकर के सिक्योरिटी पर्पस से आज जो है कैबिनेट में इसकी पर भी चर्चा की जाएगी कि उस दिन जब इतनी संख्या में, चाहे वो रेल के माध्यम से हो या बाई रोड लोग यहाँ पर पहुंचे, तो वो एक सबसे बड़ा सवाल रहेगा सुरक्षा के, कि किसी प्रकार की कोई भी एक्सीडेंटल या किसी प्रकार के लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये एक सबसे अहम दिन होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा फेस्टिवल महाकुंभ के दिन समय पड़ रहा है। लोगों का मानना है कि इस दिन स्नान करने से, इस दिन आकर के संगम में डुबकी लगाने से जो है उनकी जो समस्याएं हैं या उन्होंने किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम की है तो वो सारी समस्याएं उनका समाधान हो जाएगा, वो पवित्र हो जाएंगे। ये एक ब्राह्मणों के द्वारा एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया गया है। और तो इसी को देखते हुए अगर देखा जाए तो चाहे फ्लाइट के टिकट हो, चाहे रेलवे के टिकट हो या बाई रोड यहाँ पर आने के लिए, लोगों को उस दिन के लिए सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलेगी। और सबसे अहम बात, अगर देखा जाए 29 को जो है पूरे प्रयागराज के जितने भी होटल हैं लगभग सभी रूम बुक हैं, और जहां पर वो जिन रूमों की संख्या जो पैसे जो है करीब 2000 हुआ करते हैं या 3000 रुपए हुआ करते हैं, उनके जो रेट है वो 15 से 20,000 रुपए तक पहुंच गए। जो रेट यहाँ पे खाने पीने के जो है 50 रुपए हुआ करते, मतलब समझा जा सकता है मनीष जी कि बहुत इशू आज इस कैबिनेट मीटिंग में आ सकता है। हमारा नजर रहेगा इस कैबिनेट मीटिंग में। शुक्रिया आपको। আমাদের সঙ্গে সরাসরি মহাকুম্ভ মেলা থেকে ছিলেন আমাদের প্রতিনিধি মনীষ তিওয়ারি। মহাকুম্ভে আজ যোগী সরকারের মন্ত্রিসভার বৈঠক, উপস্থিত থাকবেন সরকারের 54 জন মন্ত্রী। অবশ্যই এর মাধ্যমে কিছু বিশেষ বার্তা দিতে পারেন যোগী সরকার, তাই মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। মন্ত্রীরা ছাড়াও আজ 130 জন ভিআইপি থাকার কথা রয়েছে এই বৈঠকে বিশেষ ঘোষণাও থাকতে পারে। বৈঠকে ভাতা প্রদান সংক্রান্ত প্রকল্পের প্রস্তাব নিয়েও আলোচনা হতে পারে বলে জানা যাচ্ছে আপাতত দলীয় সূত্রে। একই সঙ্গে নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাও আরও জোরদার করা হয়েছে এই বৈঠকের জন্য।